बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून। आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम HTML का फॉर्म बनाना सीखेंगे और आपको पता है कि फॉर्म हमें बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए फॉर्म को जो है वो मैंने 3 क्लासों में डिवाइड किया है। ये इसका पार्ट 1 है और मैं इसको पार्ट 2 और पार्ट 3 करके बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में बना देता तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती और आपको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखें, सबसे पहला पार्ट है जो उसमें आपको बताऊंगा HTML का फॉर्म है जो उसके एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि HTML का फॉर्म के अंदर कितने टैग्स आते हैं, यानी कि किस टैग का क्या क्या काम है। तो हम सबसे पहले इस पार्ट में उसको कवर करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे फॉर्म में, यानी कि ये देखिए ये इनपुट टाइप है। इसकी आगे बहुत मज़ीद टाइप्स हैं कुछ, तो हम उसको अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये आपको दिखने में शायद बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, बहुत ईजी है, 2-4 मिनट में ये सारा कवर हो जाएगा। तो उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसमें HTML के फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके टैग्स हैं, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम कवर कर लेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो चलिए फिर अपने VS कोड में चलते हैं और अपने पहले पार्ट को कवर करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारी HTML CSS जावा की प्लेलिस्ट है, इसमें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया था कोडिंग को, और ये हमारी जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वही अपना VS कोड ओपन करना है और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ से हम अपना वही फोल्डर ओपन करेंगे जिसमें हम अपनी हर क्लास बनाते हैं। वेब डेवलपमेंट कोर्स का फोल्डर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमारी ऑलरेडी 12 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा क्लास 13.html और यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगा दूँगा और यहाँ पर यहाँ पे मैं लिख दूँगा फॉर्म पार्ट 1 कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको 3 पार्ट्स में बनाने लगे हैं। तो Ctrl+S टू सेव किया और मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 की और इसमें मैं लिखता हूँ HTML फॉर्म पार्ट 1। Ctrl+S टू सेव किया और गो लाइव पे चले जाते हैं हम यहाँ से, ताकि हमारा लाइव सर्वर जो है वो चालू हो जाए और हमें जो है वो लाइव आउटपुट मिलता रहे। तो देखिए हमारा लाइव सर्वर जो है वो चालू हो चुका है। यहाँ पे हमारा HTML फॉर्म पार्ट 1 लिखा हुआ आ गया है और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे अभी चलते हैं। सबसे हम अपना पहला टैग देखते हैं कि हमारा सबसे पहला टैग कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्म कोई भी बनाने लगेंगे, हम सबसे पहले फॉर्म टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्म टैग लगाता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ फॉर्म। तो देखें एंटर प्रेस करते हो तो मुझे VS कोड ने कंप्लीट करके दे दिया फॉर्म का टैग। देखें अब एक्शन में फिलहाल आपने कुछ नहीं लिखना है, एक्शन में आप लिख दें action.php। असल में यही यूज़ होता है बैकएंड के लिए। अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, इसमें आपने कुछ लिखना है नहीं लिखना, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो ये बैकएंड अभी हमने बनाया नहीं है, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। ये असल में यहाँ पे हम बैकएंड लगाते हैं, लिंक करते हैं जहाँ पे ये पूरा फॉर्म सबमिट होना होता है। इसको फिलहाल आप इसको इग्नोर करें इतने को, ठीक है। आपने फॉर्म का टैग लगाना है, आपने इसके बीच में आ जाना है, फॉर्म के बीच में आ गया। यहाँ पे अभी हमारा असल काम शुरू होगा। तो देखिए फॉर्म का टैग तो लग गया, हमने फॉर्म बना लिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास लेबल टैग आ रहा है और इनपुट टैग आ रहा है। देखें लेबल टैग हमेशा जो है वो किसी टैग के साथ यूज़ होता है, इनपुट के साथ या टेक्स्ट एरिया के साथ या किसी भी टैग के साथ में यूज़ होता है, अकेला लेबल टैग यूज़ नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिव लगा के और यहाँ पे मैं लिखूँ इनपुट टैग, इनपुट लिखूँगा और कॉलन दूँगा और टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इनपुट टैग आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम में, मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें नेम ही लिख देता हूँ और आईडी भी मैं इसको नेम की दे देता हूँ। Ctrl+S टू सेव किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पर इनपुट आ गया। यानी कि इनपुट टैग इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ यूज़र इनपुट दे अपनी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि सही से दिखे। अब देखें इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, लेबल वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ कि ये है किस लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट से पहले लिख देता हूँ नेम लिख दिया और कॉलन दे दिया यहाँ भी, और मैं इसको Ctrl+S टू सेव करता हूँ तो देखिए मेरे पास इस तरह से भी बन गया। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है। देखिए जब मैं नेम पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा नेम जो है वो हाईलाइट हो जाता है, यानी कि सिलेक्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं नेम पे क्लिक करूँ तो ये मेरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे लेबल का टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं लेबल लगाऊंगा और लेबल में मैं क्या लिखूँगा, फॉर में मुझे लिखना है ID, इसकी नेम की ID लिखनी है। देखें भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैंने यहाँ पे भी नेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी नेम दिया हुआ है। तो आपको लगेगा कि भी इसने ये वाला नेम पिक किया या इसने आईडी पिक की है, तो मैं यहाँ पे डबल ई वाला कर देता हूँ, ठीक है।
आईडी हमारी डबल ई से है नेम की, और नेम जो है उसमें सिंगल ही है। तो मैं यहाँ से नेम को हटा देता हूँ। इसके बाद फॉर्म में मैंने लिखा नेम, और लेबल के अंदर लिखा मैंने नेम और कॉलन दे दिया। अब कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नेम तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही सिलेक्ट कर रहा है, इसको फ़ायदा नहीं हुआ लेबल लगाने का। लेकिन मैं यहाँ पे इसको फॉर्म में लिखूँगा आईडी, आईडी से टारगेट करूँगा इसको। तो यहाँ पे अगर मैं डबल ई कर दूँगा, कंट्रोल एस टू सेव किया, तो अब देखें, अब अगर मैं नेम पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरा बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेबल हम इसलिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा टैग है देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया टैग है। अब टेक्स्ट एरिया टैग जो है उसको मैं लिखूँगा, एक और डिव ले लेते हैं और उसमें मैं लगाता हूँ लेबल, और इसमें मैं लिखता हूँ ये लिख देता हूँ, ठीक है। आईडी मैं बाद में यही दे दूँगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट इज, और कॉलन लगाया, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ टेक्स्ट एरिया। अब देखिए नेम में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट एरिया लिख देता हूँ, और आईडी मुझे कौन सी देनी है, जो मैंने ये लगाई है TA, ताकि बाद में ये इसको टारगेट करे इससे। अब देखें टेक्स्ट एरिया में क्या होता है। अभी कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा टेक्स्ट एरिया में क्या होता है। तो देखिए इसने मुझे एक टेक्स्ट एरिया दे दिया जहाँ पे हम अपना कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जिसमें हम कुछ डिटेल लिख सकते हैं। आपने काफ़ी जगह देखा होगा जहाँ पे आप ऊपर फॉर्म फिल करते हैं और नीचे वो आपसे डिस्क्रिप्शन मांगता है, वो आपसे डिटेल मांगता है। तो आप इस तरह का आपको बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसमें आप पूरी डिटेल डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने नोट सामने ले लिया। तो मैं यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव किया, तो देखें अभी बिल्कुल सही से हो गया। अब इनके बीच में मैं एक BR लगा देता हूँ ताकि नेम में और नोट में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए। 2 BR लगा दिए तो देखें यहाँ से ये काम हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पे रोज़ है। रोज़ मतलब लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसी लाइन है। और कॉलम मतलब एक वर्ड, 2 वर्ड। ये देखिए ये इसमें अगर इस हिसाब से देखा जाए कॉलम में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी NOTE और आगे कॉलम लगा हुआ, ये 5 कॉलम बन गए इस हिसाब से। अगर देखिए मैं यहाँ पे 5 कॉलम बना दूँ ना, तो देखिए ये नोट के बराबर में ले लेगा जगह। अगर 5 कॉलम बना दूँ तो देखिए इसने इतनी जगह ले ली। इनके कॉलम में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, कितने लेटर्स आ सकते हैं, तो इस हिसाब से। तो कॉलम अगर मैं 50 कर दूँ तो ये विड्थ में ज़्यादा हो गया। अगर मैं रोज़ ज़्यादा कर दूँ, रोज़ मैं 30 कर देता हूँ, तो ये इस तरह से इसकी रोज़ ज़्यादा हो जाएंगी। देखें इसकी रोज़ 30 हो गई, अभी 30 लाइनें ले रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको 10 ही कर देता हूँ वापस से, क्योंकि आगे भी हमको पढ़ना है यहाँ पे। और इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20 नहीं, 20 थोड़ा कम है, 40 कर लेते हैं, इतना सही है। और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगता है, लेकिन वो स्टाइल के अंदर लगता है, उसको हम बाद में CSS में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये देखें यहाँ पे इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो, आप किसी फिक्स साइज में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगता है, CSS का होता है। हम सबसे पहले स्टाइल टैग लगाएंगे, क्योंकि CSS का एट्रीब्यूट है ये। स्टाइल टैग लगाया, उसमें हमने लिखा रीसाइज, ठीक है। रीसाइज को हमने क्या कर देना है, उसकी वैल्यू हमने कर देनी है नन। तो इससे क्या होगा, जब आप कंट्रोल एस टू सेव करेंगे तो देखें ये भी रीसाइज नहीं होगा। जितना आपने उसको हाइट और विड्थ और कॉलम और रोज दे दिए, बस उसने उतना पकड़ लिया, बस उसके बाद उसको रीसाइज कोई नहीं कर सकता। तो इसको फिलहाल लगा ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो टेक्स्ट एरिया का मतलब आपको समझ में आ गया कि टेक्स्ट एरिया में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिटेल वगैरह लिखने के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा टैग है। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट टैग। अब देखें सिलेक्ट टैग हो गया, डाटा लिस्ट टैग हो गया, और ऑप्शन ग्रुप टैग हो गया। ये सबके साथ ऑप्शन यूज होता है लाजमी। सबसे पहले हम सिलेक्ट में ऑप्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम डाटा लिस्ट में ऑप्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन जो ग्रुप है OPT ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप, उसमें ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट को देख लेते हैं कि सिलेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं एक डिव लगाऊंगा। डिव लगाने के बाद तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर लेबल लगा लेना है, और लेबल में लिखना है कार, और इसमें मैं लिखूँगा चूज़ योर कार, ठीक हो गया। कॉलन लगाऊंगा और कंट्रोल एस टू सेव करूँगा, तो देखिए मेरे पास ये लेबल तो आ गया। अब मैं यहाँ पे इसके बाद सिलेक्ट लगाऊंगा, और नेम में मैं लिख दूँगा कार, और आईडी भी मैं दे दूँगा कार, क्योंकि हमने फॉर में लेबल में कार लगाया हुआ है, तो इसमें कार लगा दूँगा। अब सिलेक्ट में हम कुछ ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन, ठीक है। वैल्यू में दे दूँगा टोयोटा, और इसमें मैं कर दूँगा कैमरी, और इसको मैं शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो की दबूंगा और डुप्लीकेट कर लूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा निसान, और यहाँ पे लिख दूँगा सनी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईसूजू, और उसका लिख देता हूँ D-Max।
कुछ भी लिख सकते हैं आप, BMW लिखें, आप मर्सिडीज़ लिखें, कुछ भी लिखें, उसका इशू नहीं है। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए अभी मेरे पास कैमरी आ रहा है और यहाँ पे देखें सनी और डे मैक्स हो गया। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं जब भी रिफ्रेश करूँ या मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पेज लोड हो तो मेरे पास कैमरी नहीं बल्कि सनी शो हो, निसान सनी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे लिख दूँगा सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्टेड करूँगा तो देखिए जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो जैसे ही मैं सिलेक्टेड लिखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास निसान सनी शो होगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास निसान सनी शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको सिलेक्टेड किया हुआ है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यही शो होगा। तो देख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि कोई भी जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो तो उसके साथ मैं सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ तो वो यही शो होगा। इसके बाद हमारे पास कौन सा टैग है, इसके बाद हमारे पास डाटा लिस्ट टैग है। इसके साथ भी ऑप्शन में यूज़ होता है ये। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है आप केयरफुल रहिएगा क्योंकि जैसे मैं करता हूँ आपको गौर करना पड़ेगा। डिव लगाया मैंने, इसके अंदर सबसे पहले लेबल दिया और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया चूज़ योर ब्राउज़र। ठीक है, सॉरी इसमें फॉर में नहीं देना था, मुझे ये देना है अपने लेबल के अंदर और फॉर में मैं दे दूँगा ब्राउज़र, दे देता हूँ ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया ब्राउज़र। अब मैं जाऊँगा इनपुट में, इनपुट और इसमें मैं टाइप दूंगा लिस्ट की। अब देखें ये जो VS कोड है वो इनपुट की लिस्ट की टाइप नहीं ले रहा, मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा इनपुट और इसमें मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगा टाइप और इसमें मैं दूंगा लिस्ट। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं नेम दे दूंगा और इसमें मैं नेम में लिख दे दूंगा ब्राउज़र और ID भी मैं लिख दूंगा ब्राउज़र। सॉरी यहाँ पे मुझे टाइप नहीं लगानी, यहाँ पे मुझे लिस्ट लगानी है, लिस्ट। ठीक है, टाइप नहीं लिखना मुझे, यहाँ पर लिस्ट लिखना है और लिस्ट में मैं लिखूँगा ब्राउज़र्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने R कहीं नहीं लगाया हुआ, S नहीं लगाया हुआ, सॉरी इसके भी स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ पर देखें मैंने ब्राउज़र लिखा है और यहाँ पर लिस्ट में मैंने ब्राउज़र्स लिखा है। तो ये आप गलती मत कीजिएगा, नेम ID और ये सब डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन जो लिस्ट का नाम है वो डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है वो रिजल्ट नहीं को शो करेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और ऑप्शन लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और हो गया, यहाँ पर बहुत ही मसले हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको बंद नहीं किया टैग को, मुझे टैग बंद करना है। तो अब यहाँ पर आपने लगाना है डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट का टैग लगाना है डाटा लिस्ट। ठीक है, तो देखें डाटा लिस्ट का टैग लग गया। आपने डाटा, ये देखें आपको दिखा रहा है डाटा L लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपका डाटा लिस्ट का टैग लग गया। अब इसके अंदर आपने आ जाना है, इसके अंदर आपने लगाने हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें डाटा लिस्ट को आपने सबसे पहले क्या देना है, डाटा लिस्ट को आपने सबसे पहले ID देनी है। ID देने के बाद आप ID कौन सी देंगे, ये वाली जो आपने यहाँ पे लिस्ट को नेम दिया, ये ID देंगे आप ब्राउजर्स। ठीक है, मैं अभी आपको इसका बताता हूँ कि आपने क्यों ख्याल रखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ऑप्शन, ऑप्शन में आप लिख देंगे वैल्यू फ्रॉम, इसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर आप लिख देंगे फायरफॉक्स और यहाँ पर आप लिख देंगे ओपेरा और यहाँ पर आप लिख देंगे सफारी। कंट्रोल S टू सेव किया तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है। देखें यहाँ पर BR लगा दूंगा, यहाँ पर BR लगा दूंगा, कंट्रोल S टू सेव किया ताकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, मसला इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, इस ऑप्शन को भी हटा देता हूँ यहाँ से और इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या मसला आ रहा है जिस वजह से ये ड्रॉप डाउन मुझे नहीं दे रहा, कुछ इशू आ रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर मसला यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे देखें अगर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लिस्ट शो कर रहा है, लेकिन अगर आप यही चीज़ क्रोम में यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिंक ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक एरो भी शो करता है जिससे मैं क्लिक करके ये अपने मेरे पास जितने भी ऑप्शन है शो हो जाते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है आपके इस फायरफॉक्स में, और अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करें तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। मैं भी जैसे अभी कंफ्यूज हो रहा था। तो फायरफॉक्स और क्रोम में इतना फ़र्क है, यहाँ पे क्रोम में आपको ये एक डाउन एरो की शो करता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। लेकिन फायरफॉक्स में ये हो रहा है कि फायरफॉक्स में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पे वो एरो सा शो नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट, यहाँ पे हमने डाटा लिस्ट को भी पढ़ लिया, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दे दी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक इस टाइप का ड्रॉप डाउन आया था। ठीक है, यहाँ पे एक अलग से ड्रॉप डाउन का मेन्यू आ गया था जिसमें हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सारे ड्रॉप डाउन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनपुट टैग के साथ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे शो कर रहा है जितने भी मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो मुझे इनमें से वैल्यूज़ चूज़ करनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने जो है वो सही से इनको तरतीब में नहीं रखा, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे चूज़ योर कार। यहाँ पे हमने ये वाला सेलेक्ट बनाया था तो ये सेलेक्ट से मिलता जुलता है, तो हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है,
इस डिव के बाद मैं एक डिव बनाता हूँ बी आर करके, और यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगा। डिव लिया, उसमें मैंने लिखा लेबल, ठीक है। उसमें मैंने लिखा कार लिख देता हूँ, डबल आर वाला, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने पहले कार यूज़ किया हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चूज़ योर कार विद ग्रुप, ठीक है। ये लिख देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव किया तो यहाँ पे मेरे पास देखिए आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जो है कर लेता हूँ। अब देखिए यहीं से ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमने बनाया था ना, ये वाला सिलेक्ट योर कार ऑप्शन, इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ है, ये तो सेम सेम आ गया। नहीं, सेम सेम नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सेम सेम नहीं है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ ऑप्शन ग्रुप, देखिए मेरे पास आ गया। अब ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन, इसको मैं कट करके इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर लेके आता हूँ, और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ऑप्शन ग्रुप के साथ, लेबल का। लेबल में मैं देता हूँ जैपनीज़ कार, ठीक है। और इसी तरह मैं, बल्कि इनको हटा के ना, इसी को जो है वो मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जर्मन कार, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मर्सिडीज़, ठीक है। अभी मुझे इतना टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी लिख दूँगा, बेंज लिख देता हूँ यहाँ पे। कुछ भी आप लिखते जाएँ, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा चाइनीज़ कार, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा MG, और यहाँ पे अभी मुझे MG के मॉडल नहीं पता तो मैं यहाँ पे MG1 लिख देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है। देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे ग्रुप बने हुआ आ गया। जैपनीज़ कार में कैमरी आ रही है मेरे पास, जर्मन कार में मेरे पास बेंज आ रही है। अभी कार का 2 दफ़ा क्यों लग गया? अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा कार लिख दिया। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट टैग भी पढ़ लिया। सिलेक्ट के बाद वैसे बनता ऑप्शन ग्रुप था, लेकिन हमने जो है वो डाटा लिस्ट को पढ़ लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहीं पे जो है वो सिलेक्ट टैग के बाद मैंने आपको ऑप्शन ग्रुप भी पढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले सिलेक्ट टैग है, ये भी सिलेक्ट टैग है, लेकिन ये ऑप्शन ग्रुप के साथ है, ठीक है। यहाँ पे हमने खाली सिलेक्ट लिखा था, उसमें ऑप्शन दे दिए थे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट लिख के यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप दिया, और ऑप्शन ग्रुप के अंदर ऑप्शन दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने उनके ग्रुप बना दिया। तो इसके बाद जो हमने टैग पढ़ना है वो है, अब देखिए फील्ड सेट और लेजेंड ये एक ही तरह से यूज़ होते हैं, एक साथ यूज़ होते हैं। तो कैसे यूज़ होते हैं चले वो भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक डिव लूँगा। अब देखें, आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं उसमें कुछ पार्ट्स बने होते हैं। सबसे पहला ऊपर जो पार्ट तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है, और फिर नीचे अलग से एक पार्ट बना होता है, उसमें वो आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो इस तरह से अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं एक ही फॉर्म के अंदर, तो आप ये वाला टैग यूज़ कर सकते हैं, फील्ड सेट और लेजेंड का। तो कैसे यूज़ करते हैं चले हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पर फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट लगाया, इसके अंदर आप ये फील्ड सेट याद रखिएगा हमेशा फॉर्म के अंदर ही लगाएंगे। देखिए हम फॉर्म टैग के अंदर है, तो फील्ड सेट लगाया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर फिर मैंने एक टैग दिया लेजेंड, ठीक है। लेजेंड में मैं लिखूँगा माई इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं दे दूँगा, और यहाँ पर मैं दे दूँगा नेम। अभी मैं लेबल वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जल्दी में थोड़ा सा आपको बता देना है बस। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा BR दे देते हैं, यहाँ पर BR। और इसके अंदर मैं एक और जो है वो दे देता हूँ पासवर्ड, और इनपुट कॉलन पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं लिखता फ़िलहाल, और इसके अंदर BR दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये भी अगली लाइन में आ जाए। एक और BR दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव किया, सॉरी BR ही लग गया। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ग्रुप बन गया, ठीक है। देखिए ये इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन आएगी, और इसी को मैं यहाँ से पूरी फील्ड सेट को मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके डाउन रखी करता हूँ, तो ये डुप्लीकेट हो गया। और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ माई इन्फॉर्मेशन की जगह लिख देता हूँ माई पेरेंट्स, और इसके अंदर एक BR लगा देते हैं। इसके बाद BR, तो देखिए यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो है मेरे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है कि, तो इस तरह से आप जो है अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगराइज करना चाहते हैं इसको तरीके से, तो आप यहाँ पे ये वाला फील्ड सेट का जो है वो टैग यूज़ कर सकते हैं। फील्ड सेट आप लगाएंगे, फील्ड सेट के अंदर लेजेंड के अंदर आप उस ग्रुप का नेम जो भी रखना चाहते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद आप वही सिंपल इनपुट और टेक्स्ट या आप जो यहाँ पे टैग हमने यूज़ किए हैं वो लगा सकते हैं। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास कौन सा टैग है, उसके बाद हमारे पास सिंपल बटन टैग है। अभी इसके बाद सारा फॉर्म जब फिल हो जाएगा हमने यहाँ पर लगाना है बटन टैग,
बटन टैग लगाएंगे और इसमें मैं लिख दूंगा सबमिट नाउ और कंट्रोल एस टू सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे बटन आ गया। ठीक है, इसको भी थोड़ी सी स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन की स्पेस पे वी आर लिखता हूँ और बी आर लिखता हूँ तो 2 लाइनों की स्पेस आ गई यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सबमिट नाउ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने जो है वो जितने भी टैग समझे, फॉर्म टैग सबसे पहले लगाना है हमने, उसके बाद लेबल लगाना है। लेबल आपको पता है, लेबल में हमने उसका जो इनपुट का जो नाम है वो लेबल हमने करना है इसके साथ। उसके बाद इनपुट मतलब जितनी भी हमें इनपुट्स देनी है वो हमने उसके लिए इनपुट टैग यूज़ करना है। अभी आगे इसकी मज़ीद बहुत सारी जो है वो टाइप्स मैंने आपको दिखाई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। है तो बहुत ईजी, लेकिन समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा बस। टेक्स्ट एरिया भी समझ में आ गया। अब सेलेक्ट के बाद, सेलेक्ट के साथ यूज़ होता है ऑप्शन, उसके बाद डाटा लिस्ट के साथ भी ऑप्शन यूज़ होता है और ऑप्शन ग्रुप के साथ भी ऑप्शन यूज़ होता है और फील्ड सेट लेजेंड ग्रुप बनाने के लिए, और इसके बाद बटन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्लास थी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर वीडियो समझ में आया, अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।